बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह फरोज। लखनऊ में आयोजित श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के लिए कई ऐतिहासिक ऐलान किए। सीएम योगी ने डिजिटल लेबर चौक ऐप और 300 बेड के ईएसआईसी अस्पताल, आयुष्मान कार्ड विस्तार के साथ ही श्रमिक डोरमेट्री और सस्ती कैंटीन जैसी कई बड़ी सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि सरकार ने 12,26,000 श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है और इसके साथ ही 15,83,000 श्रमिक परिवारों को भी योजना से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने दी प्रदेश के श्रमवीरों को मेगा सौगात। श्रमवीर गौरव समारोह 2026 की हुई भव्य शुरुआत। डिजिटल लेबर चौक से ईएसआईसी हॉस्पिटल तक बड़े ऐलान। सरकार की योजनाओं से हो रहा श्रमिकों का कल्याण। मजदूरों को नहीं दिया दाम तो होगा काम तमाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक दिवस पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्रमवीर गौरव समारोह 2026 का भव्य शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, निर्माण कामगारों और औद्योगिक श्रम बल के लिए कई ऐतिहासिक ऐलान करते हुए योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी ने श्रमिकों को नए भारत का शिल्पकार बताते हुए डिजिटल लेबर चौक ऐप, 300 बेड के आधुनिक ईएसआईसी अस्पताल, श्रमिक डोरमेट्री, सस्ती कैंटीन, स्वास्थ्य सुरक्षा और कौशल विकास योजनाओं की श्रृंखला शुरू की। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, आवास, रोजगार और सम्मान देने के लिए व्यापक नीति लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमवीर गौरव समारोह 2026 का उद्घाटन किया, जिसमें कि श्रमिकों को सम्मानित करने का काम बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से श्रमिकों को सम्मान देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है, उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में बताया और साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से सभी श्रमिकों का एक सपना होता है कि उनको आवास मिले, वो आवास के साथ साथ उनको सम्मान देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा सरकार कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के लिए डिजिटल लेबर चौक ऐप लॉन्च किया, जिससे श्रमिकों को रोजगार, पंजीकरण और पारदर्शी श्रम अवसरों पर सीधी पहुंच मिलेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों के लिए हॉस्टल, डिस्पेंसरी, डोरमेट्री और औद्योगिक सहायक ढांचे का विस्तार किया जाएगा। योगी की श्रमिक हितैषी योजनाएं। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क में बनेगा ईएसआईसी अस्पताल। 7 एकड़ भूमि पर 300 बेड का अस्पताल विकसित होगा। गोरखपुर में भी ईएसआईसी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। स्वास्थ्य सुरक्षा और आयुष्मान कवरेज का दायरा बढ़ेगा। अब तक 12,26,000 श्रमिक बने आयुष्मान कार्ड धारक। 15,83,000 श्रमिक परिवार भी योजना में शामिल। लगभग 80 लाख लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। सरकार 5 करोड़ श्रमिक परिवारों को देगी स्वास्थ्य बीमा, श्रमिक सुरक्षा बीमा और दुर्घटना बीमा से जोड़ने का काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में 4 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 65 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से श्रमिक अब देश भर में कहीं भी राशन ले सकते हैं। गरीब का राशन कुछ लोग चट कर जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, कभी कोई सोचता था श्रमिक के पास भी अपना आवास होगा? पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ लोगों को देश के अंदर आवास दिया गया। 4 करोड़ लोगों को। और उत्तर प्रदेश में 65 लाख लोगों को एक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ लोगों को एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार मिला है, जबकि 65 लाख नए रोजगार अवसर सृजित किए गए हैं। सीएम योगी ने श्रमिक वेतन, सुरक्षा और भुगतान को लेकर फैक्ट्रियों और ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी दी। सीएम योगी ने कहा कि श्रमिकों के काम का दाम न देने वालों का सरकार काम तमाम करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि श्रमिकों के बच्चों के लिए हर मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया है, जहां एक विद्यालय में लगभग 1000 विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। 18 कमिश्नरी में एक अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं, यानी एक विद्यालय में कम से कम 1000 बच्चा पढ़ सकता है।
क्वालिटी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से या फिर सैनिक विद्यालयों से जुड़े हुए जो प्रधानाचार्य थे, जो शिक्षक थे, उनको हम लोगों ने यहां पर तैनाती दी है और उनके माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को राष्ट्र निर्माण में वह भी अग्रिम पंक्ति में जाकर के खड़ा होगा। जो अनिल जी ने कहा कि श्रमिक का बच्चा श्रमिक नहीं होगा बल्कि वह भी अधिकारी की श्रेणी में खड़ा होगा, यही बनाने की प्रक्रिया यहां से प्रारंभ हुई है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में एक अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। कुल मिलाकर श्रमवीर गौरव समारोह 2026 उत्तर प्रदेश के श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल रोजगार, स्वास्थ्य बीमा और सम्मानजनक जीवन की दिशा में योगी सरकार की सबसे बड़ी पहल बनकर उभरा है। योगी सरकार ने ये साफ संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश का विकास श्रमिकों के श्रम, सुरक्षा और समृद्धि के बिना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में सबके साथ सबका विकास के आधार पर बड़े स्तर पर काम हो रहा है, तो ऐसे में श्रमिकों को भी सम्मानित करने का काम लगातार भाजपा सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से श्रमिकों को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर अब उत्तर प्रदेश सरकार भी बड़े स्तर पर श्रमिकों को सम्मानित कर रही है और इसी क्रम में बड़े स्तर पर श्रमिकों को उनका सम्मान देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।